नमः शिवाय दोस्तों। सर्वपित्र अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर 2024 का दिन है, यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, इस दिन हमारे पितृ देवता जो 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं, वह अपने आशीर्वाद देके अपने लोक की तरफ जाते हैं। वह हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हमारा दुख, दारिद्र, कष्ट, परेशानी सब दूर हो जाए। जैसे ही आपकी जो इच्छा हो, आप उन सब की पूजा करके आप उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगे। सर्वपित्र अमावस्या वो है जिस दिन हमारे पितृ 16 दिन बाद अपनी लोक की तरफ गमन करते हैं। वह 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा पूजा किए गए किसी भी तरीके से पूजा की माध्यम से हमारे दान को, जिस भी तरह का दान हो, अन्न दान, जल दान, गुड़ दान, घी दान, सबको स्वीकार करते हैं और अपने लोक की तरफ जाते हैं। ऐसे टाइम पे जो भी घर के लोग हैं, उनको खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो और हमें ऐसा आशीर्वाद वो दे के जाएँ कि हमारी जीवन एकदम सुखमय हो और हमें दुख दरिद्र सबसे छुटकारा प्राप्त हो। तो आइए कुछ इसी सर्वपित्र अमावस्या के लिए गुरुजी ने, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, उसे को लेके हम आपसे बात करेंगे। और कुछ इस तरीके से वो उपाय हैं जिसमें हमको शिवालय जाके या घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है। पर हाँ, अगर आपके घर में नंदी भगवान हो या नंदी भगवान की फ़ोटो हो, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए आइए हम उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय है चंदन का उपाय। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भगवान को सारे भगवानों को चंदन बहुत प्रिय है, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो। चलिए तो बात करते हैं इस उपाय को कैसे करना है। आपको सर्वपित्र अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर 2024 को है, इस दिन आपको सुबह-सुबह नहा धो के अपने घर के जो मेन दरवाज़ा है, उस पे आपको जल का छिड़काव करना है। जल में अगर गंगा जल डाल दिया है तो बहुत अच्छा, और नहीं डाला है तो आपके घर का जो भी स्वच्छ पानी है, उसका अपने दरवाज़े पर छिटकावा करें। इस दिन आपको सूर्य भगवान की पूजा करना है। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आपको जल लेना है, एक पात्र में, एक लोटे में जल लेना है। वह जल आपके मटके का हो सकता है, आपके हंडे का हो सकता है, आपका आरओ का हो सकता है, जो आपको सही लगे वह ले सकते हैं। पर अवश्य से ये याद रखें कि उस जल के लोटे में आपको काले तिल अवश्य डालना है। ये काले तिल जो हैं, वो हमारे पितरों का ध्यान करते हैं, पितरों को खुश करते हैं काले तिल। और इस दिन आपको पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी है। तो चलिए इसकी विधि बताते हैं। पूजा करने के लिए आपको एक थाली ले लेना है, उसमें चंदन रखना है, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, और साथ ही साथ जल का लोटा लेना है। आपके मटके का हो, आपके हंडे का हो, आपके आरओ का हो, जो भी पानी हो स्वच्छ होना चाहिए। उस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो और अच्छा। गंगा जल में काला तिल डालना है, और आपको अगर कुशा मिलती है तो वो डालना है, सफ़ेद फूल डालना है, और अवश्य से जौ डालें। अगर आप इस सबको डालेंगे तो आप और अच्छा अपने को आशीर्वाद मिल सकता है, या बहुत अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है। आपको इस दिन एक गोल बाती का दीपक ज़रूर जलाना है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये सारी सामग्री लेके जल का लोटा जो आपने बनाया था और जो दिया बनाया था, बहुत ही साधारण सा उपाय है। इन सबको क्या करना है, आपको घर पे रखे अगर नंदी भगवान हैं या उनके फ़ोटो है शिव जी के सामने, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर नंदी भगवान नहीं है या फ़ोटो नहीं है, तो इसका लाभ आपको घर पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये सब को लेके अपने शिवालय में चल जाए, जो अपने नज़दीक में शिव जी का मंदिर है, वहाँ चले जाएँ और आराम से अपना आसन लेके वहाँ पे अपना मुख पूरब या उत्तर की दिशा में करके इसकी पूजन करना है। इसका पूजन आपको कैसा करना है कि आप अपने बैठ गए हो व्यवस्थित, उसके बाद में आपने जो लोटा ले गया है, उसको आपको हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या जो भी आप शिव जी का मंत्र जप करते हैं, उसे जप करते-करते धीरे-धीरे वो पानी जो है, आपके जल का लोटा जो है, उसको पकड़ के आपको शिव जी के ऊपर इसको चढ़ाना है। तो धीरे-धीरे आपको उसको चढ़ाना है ताकि इधर-उधर पानी का छिड़कावा ना जाए, और आराम से अपने मन की जो भी इच्छा है, जो भी आपके मन में है, अपने पितरों के शांति के लिए, अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए जो भी इच्छा करनी है आपको, वो आपको महादेव को बोलनी है। उनके समक्ष बैठना है, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। एक आसन ज़रूर लेना है। आसन अगर नहीं लिया तो पूजा नहीं लगती है, इसलिए आप अगर वहाँ पे आसन मिल रहा है मंदिर में तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अपने घर से लेके जाएँ।
फिर आपको क्या करना है, वो जो चंदन है वो 7 जगह हमें चंदन की टीकी लगानी है। अब पहला चंदन हमें कहाँ लगाना है, ध्यान से सुनिए। पहला चंदन हमें नंदी को लगाना है। क्यों? क्योंकि जो नंदी है वह हम भूत भविष्य और वर्तमान के कारक है और हमारे शिव जी के वह वाहक भी हैं। उन्हीं से सब महादेव अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हमें नंदी जी को सबसे पहला टीका लगाना है। सबसे पहली बिंदी लगानी है, चाहे वो आप सिंग पे लगाएं, चाहे वो आप माथे पे लगाएं, इच्छा आपकी है। फिर हम बात करते हैं दूसरी बिंदी, क्योंकि हमें कुल मिला के 7 बिंदी लगानी है। तो फर्स्ट बिंदी हमने लगा दी नंदी जी को। सेकंड जो दूसरी बिंदी है वो हमें लगाना है जलाधारी पे। जलाधारी जहाँ से पानी जो मटके ऊपर होता है शिव जी के ऊपर, वहाँ से पानी जो बूंद बूंद गिरता है उसे हम जलाधारी कहते हैं। उस जलाधारी में शिव जी और माता पार्वती की 5 पुत्रियाँ होती है, जया, विषहरा, शामली बारी, देव और दौतली। इन सब का आपको आह्वान करना है, उन्हें याद करना है, उन्हें नमन करना है और वहाँ पे आपको एक दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग पे लगानी है, वो भी चंदन की लगानी है। फिर चौथी हम शिवलिंग के पास में जो गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी के शिव जी के राइट हैंड पे जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पे हमें बिंदी लगानी है। उसके बाद शिव जी के जो दूसरे बेटे कार्तिकेय जी हैं उन पे हमें बिंदी लगानी है, 5वीं बिंदी कार्तिकेय जी की। और छठी बिंदी जो है वो माता अशोक सुंदरी पे लगानी है। और 7वीं बिंदी जो है, जो अंतिम स्थान होता है शिवलिंग का जहाँ से पानी गिरता है, वहाँ पे लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, पहली बिंदी नंदी को लगानी है, सेकंड बिंदी जलाधारी को लगानी है, तीसरी बिंदी शिवलिंग पर लगानी है, चौथी बिंदी गणेश जी पे लगानी है, 5वीं बिंदी कार्तिकेय जी पे लगानी है और छठी बिंदी माता अशोक सुंदरी पे लगानी है और 7वीं बिंदी जो शिवलिंग का आखिरी स्थान होता है जहाँ से पानी गिरता है वहाँ पे लगाना है। ये सारे जो साधारण से उपाय बताए हैं, ये सारी बिंदियाँ लगा के आप अपनी इच्छा को प्रकट करिए। आप महादेव जी से कहिए आपकी जो भी मन में इच्छा हो, और जैसे भी आपकी इच्छा हो रही हो कि हमें कष्ट दूर करें, हमारा लोन दूर करें, हमारी दरिद्रता दूर करें, हमारे शरीर के जितने भी कारक हों उन्हें दूर करें, या हमारी जो भी बीमारी हो उसे दूर करिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो आप हमारे महादेव को कहें। बिल्कुल मन से निकली हुई वो इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हैं और फिर दूसरे बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा वैसे होगा। आपको पूरे मन से अपनी साधना करनी है, शिव जी के सामने बैठ के पूरे मन से महादेव जी से कहना है कि मेरी ये इच्छा को पूरी कीजिए, वह ज़रूर करेंगे। फिर आते हैं हम सेकंड उपाय पे, दूसरे उपाय पे। जो सेकंड उपाय है वो हो गया हमारा। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या जिनके यहाँ बहुत कर्जा है, या जिनके घर में बहुत पितृ दोष की समस्या है, या जिन्हें संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो रही है या विपत्ति आ रही है किसी भी तरह की, तो उनके लिए गुरुजी ने, पंडित जी ने दूसरा उपाय भी बताया है, जिसमें हमें एक नारियल लेना है। नारियल चाहे तो आप गीला लें या तो आप सूखा लें, पर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप गोला लें। जो गोला सूखा हुआ मिलता है पूरा गोला लें, वो गोला ले सकते हैं। और अगर आपको ये नारियल नहीं मिल रहा है तो आप जो बेलपत्र का पेड़, बेलपत्र के जो वृक्ष का फल होता है, गोल बेल फल जो बोलते हैं, जिसका जूस भी बनाया जाता है गर्मी में जो बिकता है, उसे भी ले सकते हैं। और अगर नारियल मिल गया है तो बहुत अच्छा, नहीं मिला है तो बेल का जो फल होता है वो भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस नारियल में या वो बेल के फल में आपको थोड़ा सा होल करना है और या गड्ढा करना है। उस गड्ढे में आपको पंजरी भरनी है। पंजरी वो होती है जिसे आटे को सेक के और उसमें शक्कर मिला के, उसमें आपकी इच्छा हो कि आप नारियल का बूरा या काजू किशमिश या जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। जो पंजरी हम सत्यनारायण की कथा पे बनाते हैं या नॉर्मल जो भी कथा पे बनाते हैं, वो पंजरी बना के आपको उस नारियल में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें पूरा भर देना है। गुरुजी कहते हैं कि यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इससे हमारे पितृ खुश होंगे। आपको इसको क्या करना है कि ये नारियल में आपको पंजरी भरनी है, या वो बेलपत्र के फल में आपको पंजरी भरनी है, और इसको लेके आपको
इस फिर ये फल जो है उसमें आपको मौली बाँधना है और मौली बाँधते हुए आपको पूरे घर में घूम जाना है और जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, हो पाए तो सबका स्पर्श कराएँ, नहीं हो पाया है तो जितने लोग घर में हों उस टाइम उन सब से स्पर्श करा लें और अपने पितरों का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें और उसे लेके आप पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएँ। पीपल के वृक्ष के नीचे जाके आपको वहाँ बैठ के पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर वहाँ पे आपको अपनी इच्छा प्रकट करनी है और वहाँ बैठ के आपको पिपलाद का ध्यान करना है। याद रखिए, पिपलाद, पिपलेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ का आपको ध्यान करना है और साथ ही साथ अपने पितरों का ध्यान करना है कि वो जो भी अधोगति में हो या जिन्हें भी अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ हो, उनको मुक्ति मिले, उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो। ये आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। उन्होंने कहना है कि आप सब कुछ सही करें, आप हमारे पितरों को सही स्थान दें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सब तरीके के अच्छे फल प्रदान करने। आपको करना क्या है, आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा-सा गड्ढा करना है जितने में वो नारियल या तो वो फल दब सके और आपको वहाँ पे गड्ढा करना है और वो नारियल जो है या वो जो फल है उसे वहाँ पे रख के आ जाना है। अब धीरे-धीरे क्या होगा, वो जीव-जंतु जो होते हैं मिट्टी में, वह आपके नारियल को या फल को धीरे-धीरे ग्रहण करने लगेंगे, जिससे कि आपकी सारी पीड़ा, आपकी व्यथा, आपके दुःख, दारिद्र्य, कष्ट धीरे-धीरे वह सम पूरे ख़त्म होने लगेंगे। तो यह जो जीव-जंतु है, यह हमारे जो भी दोष होते हैं, उन्हें निवारण का काम करते हैं। वहाँ आप महादेव से प्रार्थना करके आएँ कि हमारे पितृ जो भी हों, उन्हें आप अच्छा स्थान दें, हमारे घर में जितने भी दुःख, दरिद्र, कष्ट सब कुछ है वो दूर करें और जो भी शादी करने में या संतान प्राप्ति में या जो भी कर्जा मुक्ति में जो भी आपके साथ काम आए, ऐसी चीज़ें हमें प्रदान करें और वह हमें हमेशा खुश रखें। ऐसे महादेव से प्रार्थना करिए और यह उपाय ज़रूर करें। आपको ज़रूर इससे समाधान मिलेगा और आपका मन बहुत खुश होगा। हमेशा महादेव जी से माँगे, हमेशा महादेव जी को धन्यवाद करें और हमेशा प्रार्थना करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।